प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो एक अवस्था होती है जो अविचार की होती है, जिसमें कोई भी विचार होता ही नहीं। जी। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें विचार उठते ही नहीं। यानी मेरी हालत क्या है, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल शांत अवस्था, अविचार की अवस्था। तो ये अच्छी बात है। प्रभु जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। देखो यहाँ पर बेहोशी है तो नहीं प्रभु जी, होश में भी तो, उसमें अमन की जो स्थिति आप बताते हैं उसमें भी तो यही स्थिति होती है प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ फर्क है। देखो, बेहोश है और अविचारी है, मतलब विचार है ही नहीं। शून्य विचार प्लस बेहोशी, ये लोअर स्टेज है। पत्थर बेहोश है, विचार शून्य है। पशु जो है, पशु जगत पत्थर से थोड़ा जागरूक है, मनुष्य से बेहोश जी। है ना। वहां पर भी इतने विचार नहीं है, थोड़े बहुत विचार है, लेकिन वहां पर इस प्रकार के विचार नहीं है कि ये जो मुसीबत आई है वो क्यों आई है, मैं कौन हूं, ये जगत क्यों है, ये परमात्मा क्या है। ये सारे विचार वहां पर नहीं होते, है जी। ना। तो उसको भी जो है ऑलमोस्ट अविचार में डाल सकते हो। बेहोशी है, अविचार है, ठीक है। ये प्राणी जगत, उससे ऊपर उठना है। थोड़े विचार है, फिर भी बेहोशी है। कभी कभी होश आता है, कभी कभी विचार उठते हैं, है ना। यानी किसी मनुष्य जगत को देख लो, लेकिन बहुत सारी आबादी जो है बेहोश पड़ी है, जिसको पता ही नहीं है कि मैं क्यों हूं, मैं कहां से आया हूं। ये सारे सवाल उठते ही नहीं, पर है प्रभु ना। जी, उनमें कुछ तो ये विचार नहीं उठेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या मेरा पर्पस है। तो बाकी दूसरे तो विचार उठेंगे प्रभु जी, भौतिक हाँ, विचार तो दूसरे उठेंगे ना विचार उनमें। उठेंगे। हाँ, तो पशु जगत से ज्यादा विचार है वहां पर। हाँ जी, उसको विचार शून्य तो नहीं हाँ। स्थिति बनी जी वो। हाँ, उसको अविचार की स्थिति नहीं कहते हैं, जी। लेकिन वो मैं ग्रेड बता रहा हूं आपको। जी प्रभु जी। पत्थर से, तो एक होता है मिनरल जगत, जी। जिसमें सारे मिनरल्स आ जाते हैं, जी प्रभु जी। है ना। पत्थर, देखो गोल्ड है, हाँ, सिल्वर सारे है, खनिज पदार्थ आ गए ये जी, बिल्कुल जी। सारे मिनरल जगत, अविचार की अवस्था। जी। फिर उसके ऊपर प्लांट, यानी पौधे, उसका जगत, जी। उसमें और ग्रेड जोड़ लो तो पशु जगत, एनिमल किंगडम, है जी। ना। फिर ह्यूमन किंगडम, उससे और जी प्रभु। ग्रेड ऊपर ऊपर होते जाते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी। तो अविचार की दशा से ऊपर 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 उठकर मनुष्य जगत में आए, लेकिन वहां पर बहुत सारे अभी भी बेहोश है ना। हाँ जी। तो वहां हाँ पर जी। भी जो विचार उठते हैं, विचार कौन से उठते हैं पता है। कहाँ से मैं खाना खा लूं, कहाँ से मैं किसी का छीन लूं, जी। कहाँ से मैं झगड़ा कर लूं, है ना, सही है प्रभु जी। इसके ऊपर गुस्सा कर लूं। इस प्रकार के विचार होते हैं। जी, वासनाओं वाले हैं सारे। हाँ, उसी टाइप के। जी। उनमें वो विचार नहीं होते कि ये मेरे जीवन में इतना दुख है तो उसका कारण क्या है, मैं ढूंढूं। ये विचार नहीं होता जी। है ना। तो ये विचार आने के लिए और ऊपर उठना है चेतना को। तो फिर जो है, जैसे जैसे मनुष्य जगत में भी फाइननेस आता है ना विचारों जी। में, जी। यानी किसी चीज को सोचने के लिए 5 घंटे चाहिए थे, वो विचार इतना अभी रिफाइन हो गया है, सूक्ष्म हो गया है कि अभी वो आधे घंटे में काम कर लेता है। किसी चीज की स्पष्टता के लिए उसको 2-4 दिन लगते थे, अब उसको जो है ना 1 दिन लगता है, अब उसको 1 घंटा लगता है। क्योंकि विचार के जगत में जब आप प्रवेश करते हो तो सही डायरेक्शन में अगर हो तो विचार सूक्ष्मतर ऐसे होते जाते हैं। और
जो रिजल्ट आपको महीनों सालों में नहीं मिलता था वो आपको कुछ घंटों में मिल जाता है। तो ये हो गया, उससे भी थोड़ा चेतना जब ऊपर उठती है तब की बात है। फिर वो विचार इतने फाइन हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने तरल कि समस्या दिखी तुरंत समाधान, समस्या दिखी तुरंत समाधान, है ना? जी यानी सामने कुछ भी समस्या है तो वो क्यों है, क्या है, यह सारा कुछ पता है, सब कुछ मैं क्यों हूं से जी लेकर सब कुछ पता है। और वहां से और एक अवस्था ऊपर आती है जहां पर विचार शून्यता की अवस्था, निर्विचार अवस्था, जहां पर सिर्फ होश है, बोध है और चीजें जैसी है वैसी ही दिखती है। ये अवस्था है, वो ऊपर की अवस्था है। और ये जो जी निर्विचार की अवस्था है उसे ही उपलब्ध होती है जिन्होंने विचार करना उसका पार्ट हो गया जीवन का। जिसके जीवन का पार्ट विचार है ही नहीं, यानी राइट डायरेक्शन में, उसके जीवन में निर्विचार की अवस्था नहीं आती। उसके जीवन में सिर्फ विचार 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 ही, और विचार से परेशान हो जाता है वो। तो जो अविचार है, पहला वाला स्टेज, वहां पर सुख है, शांति है, लेकिन जी बेहोशी वाली। जी प्रभु जी। फिर जो मिडिल स्टेज है वो विचार है, जहां पर वो विचार करता ही रहता है, ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता है सिवाय दुख के। और उससे ऊपर की स्थिति है निर्विचार, विचार शून्यता की अवस्था, अमन की अवस्था। वहां पर भी सुख है, आनंद है, कोई दुख नहीं। तो ये 3 स्टेज हमने बता दिए। तो विचारों से ऊपर उठ जाना वही समझदारी है। समझदारी उसी ही तो कहते हैं ना। जी प्रभु जी। जो 5 साल का लड़का है 10 साल का हो गया तो हम कहते हैं ना थोड़ा समझदार हो गया। वो 15 साल का हो जाएगा तो हम यही कहते हैं ना पहले से थोड़ा समझदार और हो गया, जी है ना? तो समझदारी वैसे वैसे बढ़ती है जैसे जैसे विचारों से ऊपर उठते जाते हो। चीजें समझ में आ जाती है। समझदारी किसको कहते हैं? चीजें समझ में आ जाती। कुछ चीजें समझ में नहीं आते हैं तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तब जाके समझ में आती है ना? जी तो हाँ जब जी। समझ में आती है तो समझदारी बढ़ती है। तो समझदारी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। जैसे जैसे चीजें समझ में आने लगती है वैसे वैसे समझदारी बढ़ती है, वैसे वैसे विचारों से ऊपर उठते जाते हो। और निर्विचार की अवस्था में, परम विचार शून्यता की अवस्था में, जहां पूर्ण होश है और पूर्ण समझदारी है, वहां उसके सामने कुछ भी लाया जाए तो वो चीजें जैसी है वैसी ही देखता है। विचार उठते ही नहीं, सीधा आईने में दिखता है, सीधा सॉल्यूशन सीधा दिखता है, समाधान सीधा दिखता है। और जब समाधान बिना विचारों के दिखता है ना, उसे ही समाधि कहते हैं। ये सूत्र है, लिख ले जी कि जब समाधान बिना विचार आए ही सीधा सीधा आईने में दिखने लगता है, वही समाधि है। असली समाधि का अर्थ यह है, वो आंखें बंद करके बैठ के फिर उसमें जाते हैं, वो बात अलग है, वो पतंजलि वाली समाधि। तो समझदारी वाली समाधि अलग होती है। इसमें कुछ पूछना चाहोगे आप? प्रभु जी क्लियर हो गया ये चीज तो भाई। अविचार की स्थिति क्या है, विचारों वाली क्या है, और फिर बिल्कुल हाँ निर्विचार की क्या है। एक बेहोशी वाली हो गई, एक थोड़ा थोड़ा होश आने लगा उसमें, उस वो वाली हो गई, और फिर एक ये हाँ, पूर्ण होश एग्जैक्टली। और विचार शून्य। हाँ, फिर वहां से समाधि लगती है। जी प्रभु जी। तो ये बात है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए इसके ऊपर। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, जी, प्रणाम। जैसे कि हाँ, जैसा कि आपने कहा प्रभु जी इसमें कि हम्म। अ,
समाधान सीधे सीधे ही दिखने लगता है, बिना विचारों के, यानी कि सीधे दर्पण ही हमें दिखने लगता है, हाँ बीच में एग्जैक्टली। प्रतिबिंब गायब हो जाता है, यही कहना चाह रहे हैं ना? इसी अवस्था को मैं आप असली समाधि की अवस्था कह रहे हैं। देखो, मैं खत्म हो जाता है, यानी मैं विचार भी शून्य खत्म हो हो जाता जाता है और तू भी खत्म हो जाता है, मतलब मैं और तू बीच से गायब हो जाते हैं, है। हाँ सीधे दर्पण ही दिख रहा है बस। हाँ, और सीधा समाधान, प्रश्न उठते नहीं, क्योंकि विचार शून्यता की अवस्था है, होश पूर्ण है। तो देखो, वो अवस्था की मैं बात करूं तो लिख लेना पॉइंट सब। जहां होश पूर्ण है, जहां पर समझदारी पूर्ण है, जहां पर विचार शून्य है, जहां पर सवाल उठते ही नहीं। सवाल इसीलिए नहीं उठते हैं क्योंकि समझदारी पूर्ण है और ज्ञान पूर्ण है। अहम शून्य है, मैं खत्म, मेरा खत्म। तो मैं मेरा, तू तेरा, ये सारा कुछ वहां जमेला खत्म हो जाता है। माया से पार, है ना, ये सारा कुछ चीज वहां होती। तो ये सारी घटनाएं एक साथ होती है। इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे वहां से जो है ना, उसी अवस्था में निर्विकल्प समाधि लगती। उसी अवस्था में वहां से प्रेम और करुणा बहता है। वहां से चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई पड़ती है और परमात्मा प्रकट होता है। आत्मा का तो साक्षात्कार हो ही गया, परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसा है। ये जो हमने अभी सारा लिस्ट बताया, ये बीज समान है। इस बीज को जो है ना, हम आप सभी में इम्प्लांट कर देंगे तो अपने आप वृक्ष बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। हाँ प्रभु जी। जी, हाँ जी, जब बोलिए। जब मेडिटेशन करते हैं, गौतम बुद्ध ने और महावीर ने 12-12 साल ध्यान साधना में लगाया है, हाँ, तो इसी स्थिति को पाया है, तो ध्यान में क्या किया उन्होंने? देखो, ध्यान में किया कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही जाना है कि मेरे भीतर पड़ा था क्या, बस। जब सारा कुछ हट गया ना, उसके बाद में जो पड़ा था वो दिख गया। जैसे डायमंड है, गटर में पड़ा है हम्म ना, जो हम्म जानकार है वो उठा लेता है। हम्म फिर अभी भी जो है उसका कीचड़ उसके ऊपर लगा हुआ है। डायमंड पूरी हाँ तरह से दिख नहीं रहा है, कुछ हाँ पत्थर जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ कीचड़ लगा है, ऐसा ही दिखता है। हम्म तो ध्यान में जो है ना, उस कचरे को हटा देते हैं। ध्यान में जो है ना, वो जो कीचड़ साफ हो जाता है, तो डायमंड तो हाँ है ही, वो अपने आप दिख जाता है। वैसे ही जो अभी हमने पूरा लिस्ट दिया ना, होश पूर्ण है, विचार जीरो है, होश पूर्ण है, दोष सारे चले गए, यानी कचरा सारा चला गया। और मैंने पूरा लिस्ट दिया, वो सारी चीजें हैं वहां। तो जो ऑलरेडी था वो दिख गया। तो ध्यान में और कुछ करना नहीं रहता है। ध्यान में देखो, एक वो अवस्था है जिसमें होना होता है, प्योर कॉन्शियसनेस, पूर्ण जागृत अवस्था, पूर्ण ज्ञान की अवस्था। तो जो ऑलरेडी है ना, उसी में स्थित हो जाना, वही ध्यान है। एक बार वापस क्लियर से समझाओ ना गुरुजी ये वर्ड को। जो है उसी में हाँ, स्थित हो जाना। जैसे। जो आप हो हाँ, उसी का साक्षात्कार, अच्छा। वही ध्यान का अंतिम चरण है। जो आप नहीं हो वो तो हट जाएगा, है ना। हम्म जो आप नहीं हो वो जब हट जाएगा, हम्म तब ध्यान का अंतिम चरण है, समझना। यानी आपने अब तक खुद को जो भी मान रखा था ना, वो सारा हट जाता है। हाँ ये गुरुजी। फॉल्स आइडेंटिटी है, झूठा मैंपन। अहंकार जब
खत्म हो जाता है तब वो प्रकट हो जाता है। काफी कठिन है ना गुरुजी, हाँ जी, कठिन बहुत है। देखो कठिन आपके लिए है, जिसके साथ गुरु होते हैं ना उसके लिए कठिन नहीं है। तो ऐसा है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। थैंक यू गुरुजी। तो इस वक्त ग्रुप में से किसी को भी आत्मानुभूति हुई है तो हमें बताइए। किसी को आत्म साक्षात्कार हुआ है तो हमें बताइए। नाम हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। मैं ये मतलब मेरे आप क्लियर करना। जैसे मैं ये सोच रही हूँ, जैसे अब हम शीशा है अपने घर में, हम शीशे में देखते हैं अपने आप को, हमें खुद हम दिखते हैं, हाँ ठीक है। ऐसी अगर मैं आपको देख रही हूँ तो आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। मतलब इंद्रियां जो बाहर ही देख रही हैं, चाहे वो शीशे के थ्रू देख रही हैं, हम देखें अपने आप को, उसको थोड़ा पता कि मेरे बॉडी का नाम सीमा है, ये सीमा है, बराबर। बराबर। तो जैसे मैं ये, जैसे अब जितने भी संसार में प्राणी हैं, हाँ जो मनुष्य हैं, वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, मन बुद्धि के थ्रू जितना जितना उन्होंने भरा है वो एक्ट कर रहे हैं। बराबर। और क्या कहते हैं, आप और मैं अंदर से तो एक ही आत्म तत्व है से जुड़े हुए हैं। ये मेरे को मतलब वह मतलब थोड़ा सा आभास है इसका, अभी इतना प्रैक्टिकल में नहीं है पर फिर भी है। तो इसको क्या बोलेंगे? देखो ये एक अवस्था होती है, ये एक अनुभूति की अवस्था होती है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो मतलब अद्वैत। समभाव है, समभाव। समभाव में जैसे अब मान लो, जैसे आप कह रहे हो, जैसे आपके गुरु और हमारी आत्मा एक ही है, तो वो तो हाँ एक ही है, पर हमने अपने कर्मों के हिसाब से, मन बुद्धि के हिसाब से जो भी कर्म किए हैं, वो हम इस मतलब संसार में रोल निभाने के लिए मतलब अपना रोल निभा रहे हैं उस हिसाब से। उसी हाँ हिसाब जी। से हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये सारा मतलब वो प्रकृति से रिलेटेड हो जाता है। और जो प्रकृति के से परे है, वो माया से जो पार है, वो हमारी चेतना, हम खुद ही हैं अपने होने के एहसास में। बराबर। तो ये तो मेरे को थोड़ी फीलिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे ये मुझे पता नहीं। तो बराबर है। तो इसी जो आपका थोड़ा अनुभूति है इसमें स्थित होते रहो, इसी को हाँ। ही और आगे बढ़ाते रहो। हम्म। तो जो आप हो एक्चुअली उसका हम्म। आपको ज्ञान हो जाएगा। उसका वहां पर दो नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर एक ही होता है। वो हाँ ज्ञान जी। रूप ही हो जाता है। यानी उसका ज्ञान हुआ ऐसा नहीं बोलते हैं, वो ज्ञान रूप ही हो जाता है। हाँ, उस बोध हो जाता हाँ, वहां पर दो बचते ही नहीं। है। हाँ जी, एक ही हो जाता है। थोड़ा इसकी अभी डीपली फीलिंग में, मतलब डीपली उसमें जाना है, अभी कम है। हाँ जी हाँ जी। तो होगा धीरे धीरे, ये होता रहे। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।